ओके 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 सर, ओके सर, ओके। इज इट अ प्रॉब्लम विद मी कि मुझे लाइव ही नहीं शो हो रहा है यूट्यूब पे, मुझे मेरा ही लाइव नहीं दिख रहा है। बहुत अच्छे। कैन समवन चेक लाइव स्ट्रीम बिगिन? हाँ, ओके ओके। चलो अब ठीक है, मुझे मेरा ही लाइव नहीं दिख रहा था। ऑलराइट, सो today we'll have a new topic, and the topic name is basically stress and coping. So as you know, the questions from this topic is somewhat necessary because there are some fixed topics जिससे वो questions पूछते हैं. So today again we are gonna be discussing about those topics, those theory. So before starting, what is stress? So stress is something which you people are actually feeling these days because exams are just right away एंड फॉर्म्स की लास्ट डेट भी आने वाली है, एंड टिल नाउ देर हैव बीन नो फिक्स अनाउंसमेंट कि बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। ऑल दो हर साल का इनका ये रूल होता है कि बढ़ाते हैं, राइट, बट अगेन कुछ गारंटी है नहीं, बढ़ाएं ना बढ़ाएं, तो अभी हम इस चीज़ के ऊपर श्योर नहीं हो सकते हैं। तो जिनके भी सर्टिफिकेट्स हैं वो सब हैं, प्लीज़ कोशिश करिए कि अपने ऑफिस में जाइए, तहसीलदार के ऑफिस में जाइए, जहाँ पे भी है, जस्ट रिक्वेस्ट देम कि जल्दी कर लें। कुछ बड़ी बात नहीं होती है, साइन करना होता है उनको, आप थोड़ा सा परसुएट करेंगे उन्हें तो काम हो जाना चाहिए। तो अभी भी आपके पास 1-2 दिन है, तो काइंडली गो टू योर ऑफिस एंड कलेक्ट योर सर्टिफिकेट्स, जो भी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स हैं। ओके, सो व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज बेसिकली अ रिस्पॉन्स टू योर इन्वायरमेंट. So it is a physical and psychological response to your environment. अब जनरली when we hear the word stress, we actually get a negative idea कि यार बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बहुत स्ट्रेस है, right? But actually stress are of two types, eustress and de-stress. So distress is the stress which we talk about, क्या स्ट्रेस हो रहा है बहुत, so that stress is actually distress. What is eustress? Healthy stress, right? कि you have a stress about the game performance which is going to be tomorrow. You are stressful about that situation, and for that you are practicing very hard. So this is a eustress, which is a positive stress, motivating stress. तो हमेशा याद रखो, स्ट्रेस दो तरह के होते हैं, eustress and distress. ठीक? Then we can start, I think, with the questions, and with the questions we'll revise. So the first question is, which hormone is primarily associated with the stress response? It means कि सारे के सारे जो हॉर्मोन्स हैं कहीं ना कहीं अगर एक को हटा दो तो वो स्ट्रेस से एनी हाउ रिलेटेड हैं, राइट? बट व्हाट इज द मोस्ट कॉमन, कौन सबसे कॉमन है? गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, वेरी गुड। कॉर्टिसोल इज द मोस्ट कॉमन जब आप लोग स्ट्रेस की बात करेंगे। हु रिलीजेज इट? एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है, दो पार्ट होते हैं एड्रिनल्स के, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला. सो एड्रिनल कॉर्टेक्स इज द पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम विच रिलीजेस कॉर्टिसोल. एंड हमेशा याद रखना, कॉर्टिसोल ना जो एक्यूट स्ट्रेस होता है वहाँ नहीं रिलीज होगा एज सच, क्रॉनिक स्ट्रेस होगा ना तब रिलीज होगा। जब बहुत ही लॉन्ग टर्म आपको स्ट्रेस किसी चीज़ का बना रहेगा तब आपके बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल्स हाई हो जाएंगे, ठीक? देन सेकेंड क्वेश्चन, according to the Hans-Selye's model, which is the first state of general adaptation syndrome? So which of the following is the first stage of GAS model? 3 स्टेज होती हैं बेसिकली, क्या होगा इसका आंसर? रेजिस्टेंस, अलार्म, एग्जॉशन एंड रिकवरी. सो रिकवरी इज नॉट अ स्टेज ऑब्वियसली, तो रिकवरी कोई स्टेज नहीं होती है. सो बेसिकली 3 स्टेज होता है, अलार्म स्टेज, रेजिस्टेंस स्टेज एंड एग्जॉशन स्टेज. सो अलार्म स्टेज इज बेसिकली जैसे ही आपकी बॉडी में स्ट्रेस एंटर करता है, ट्रिगर एंटर करता है, योर बॉडी एक्चुअली बजेज अ अलार्म कि रेडी हो जाओ. सो दिस इज अ अलार्म स्टेज. आफ्टर दैट योर बॉडीज रिसोर्सेज फाइट with the stressor. This is resistance stage. And if your coping strategy is weak, if your willpower, mental strength, support strength is not up to the mark, you will feel exhausted. तो ये थर्ड स्टेज होती है, स्टेज ऑफ एग्जॉशन, ठीक है? सो दिस इज द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अलार्म स्टेज. वेरी गुड. Then third question, the theory of stress proposed by Lazarus focused on which key concept? तो किस कंसेप्ट के ऊपर हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं लजारस की स्ट्रेस थ्योरी के? बताइए भाई. वेरी गुड. We focus on appraisal. So Lazarus talked about 2 types of appraisal, primary appraisal and secondary appraisal. Primary appraisal is basically the stage 1,
where we actually check whether this thing is a stress for me, whether this thing is going to cause stress. If yes, then we come to second stage, that is secondary appraisal. We check whether we have the resources to cope with the stressor. If yes, then we are able to cope and we will not feel stress. If not, then we will feel stress. So ये primary appraisal and secondary appraisal theory of stress given by Lazarus. So it is focused on appraisal. Then what type of coping involves reducing emotional distress without addressing the problem? तो इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैम. क्या होगा इसका आंसर? कौन सी ऐसी कोपिंग टेक्निक होती है जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्ट्रेस को रिड्यूस कर देते हैं विदाउट एक्चुअली एड्रेसिंग द प्रॉब्लम? तो प्रॉब्लम फोकस कोपिंग नहीं हो सकती है, राइट? क्या होगा इसका आंसर? वेरी गुड. यूज एलिमिनेशन टेक्निक. अवॉइडेंस नहीं हो सकती है, प्रोएक्टिव नहीं हो सकती है. आई टेल यू व्हाट दीज आर. दिस इज योर न्यू टॉपिक फॉर टुडेज क्लास. तो आई टेल यू क्या होते हैं सब. सो बेसिकली इमोशन फोकस्ड कोपिंग इज क्या होते हैं? कोई बात नहीं भाई, हो जाएगा. हाँ, यू कैन डू इट. यू हैव द विल पावर टू डू इट. डोंट वरी, दिस टाइम विल ऑल्सो पास. दिस इज इमोशन फोकस्ड. आप एक्चुअली प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर रहे हो, राइट? आप इमोशंस को एड्रेस कर रहे हो कि उससे रिलेटेड वॉट एवर इमोशंस आर जनरेटिंग, यू आर एक्चुअली रिड्यूसिंग दोज नेगेटिव इमोशंस. क्लियर? ओके, वेरी गुड. देन विच कोपिंग स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स प्लानिंग एंड टेकिंग डायरेक्ट एक्शन? कौन सी इसमें से कोपिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें आप लोग प्लान करते हो एंड टेक अ डायरेक्ट एक्शन? क्या होगा इसका आंसर? रही भाई. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द आंसर? 5 का बी. सब लोग कह रहे हो बी. वेरी गुड. दिस इज प्रॉब्लम फोकस्ड. जब आप एक्चुअली प्रॉब्लम पे फोकस करते हो, आपको दुनिया भर के इमोशंस और ताम झाम पे फोकस नहीं करना है. यू आर एक्चुअली लुकिंग एट द प्रॉब्लम, facing that problem, gathering resources and trying to solve directly the root cause. ये प्रॉब्लम की जड़ क्या है, उसी पे काम करो. दिस इज प्रॉब्लम फोकस्ड एक्शन और प्रॉब्लम फोकस्ड strategy to cope with stress. Then which of the following is not a stage in general adaptation syndrome? Now you know the answer. तो ये नॉट वाले क्वेश्चंस पे हमेशा ध्यान देना, ठीक है? वरना इस तरह के नॉट वाले क्वेश्चंस अक्सर गलत हो जाते हैं. सो अलार्म स्टेज, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज रेजिस्टेंस, थर्ड स्टेज एग्जॉशन. सो बी सी ए, दिस विल बी द ऑर्डर. एंड कौन सी स्टेज नहीं होती है? ऑप्शन नंबर डी, एक्सेप्टेंस. देयर इज नो स्टेज लाइक एक्सेप्टेंस. क्लियर? वेरी गुड. देन क्वेश्चन नंबर 7, इन स्ट्रेस रिसर्च व्हाट डज द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स प्राइमरीली डिस्क्राइब्स? सो फाइट और फ्लाइट हम सुनते रहते हैं, जो एक्चुअली में होता क्या है? क्या होता है बताइए? इज इट अ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस? इज इट अ एक्यूट स्ट्रेस रिस्पॉन्स? क्रॉनिक स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है या सोशल कोपिंग होती है? फाइट और फ्लाइट हमेशा सुनते हैं ना कि फ्लाइट और फ्लाइट, राइट? हाइपोथैलेमस इज द ब्रेन पार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट एंड फ्लाइट मूवमेंट. क्या होता है ये? वेरी गुड. अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, दैट इज रिस्पॉन्स टू द व्हाट? एक्यूट स्ट्रेस. एक्यूट स्ट्रेस का मतलब होता है इमरजेंसी वाला स्ट्रेस, तुरंत वाला. क्रॉनिक स्ट्रेस इज बेसिकली लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, राइट? तो उतना तनाव हो रहा है मुझे, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस है. दिस इज अ क्रॉनिक स्ट्रेस, दैट इज मोर डेंजरस. एक्यूट स्ट्रेस इज समवॉट लेस डेंजरस, क्योंकि तुरंत होता है. वी डिसाइड किया इसका क्या करना है. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. क्लियर? देन व्हाट डज प्राइमरी अप्रेजल रेफर टू इन Lazarus थ्योरी? नाउ आई थिंक यू कैन आंसर. अरे इसका टीम ने आंसर ही नहीं हटाया. कोई बात नहीं, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कभी कभी. आई थिंक इसका आंसर हटाना ही भूल गए. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. व्हाट? असेसिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द थ्रेट, राइट? प्राइमरी अप्रेजल क्या होता है? यू चेक वेदर द स्ट्रेसर इज एक्चुअली अ स्ट्रेसर फॉर यू, राइट? दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी के लिए स्ट्रेस होती हैं, किसी के लिए नहीं होती हैं. सो यू नीड टू चेक whether this situation is actually a stressful situation for you not. So option number B is the right answer. Okay, इसका तो आंसर दिख ही गया होगा आप लोग को. Then question number 9, which type of stress is considered beneficial and motivating? I think इसका आंसर देना कोई बड़ी बात नहीं होगी आपके लिए. That is what? eustress. Clear? So eustress is a positive stress, right? तो जो लोग कहते हैं ना कि यार मुझे ना लाइफ में स्ट्रेस नहीं चाहिए, आई डोंट वांट एनी टाइप ऑफ स्ट्रेस इन माई लाइफ.
सो विदाउट हैविंग एनी स्ट्रेस यू कैनॉट सर्वाइव, बिकॉज आपको हर एक चीज़ का एटलीस्ट यू हैव टू बी लिटिल बिट स्ट्रेसफुल अबाउट, बिकॉज विदाउट स्ट्रेस योर सर्वाइवल इज इम्पॉसिबल. तो स्ट्रेस हमें चाहिए होता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो. कभी कभी नेगेटिव भी चाहिए होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी एक्चुअली नीड positive stress, that is eustress. Then which neurotransmitter is known to play role in stress induced anxiety? कौन सा रोल होता है भाई बताइए, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जो स्ट्रेस इंड्यूस एंजाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? क्या होगा इसका आंसर बताइए भाई. जिन्होंने भी एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा होगा दे कैन आंसर इट. सो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा बताइए भाई. वेरी गुड, चलो आई एम हैप्पी यू रिमेंबर. गाबा, राइट. मैंने बताया था द बायोलॉजिकल कॉज और द एंडोक्राइनल कॉज फॉर द एंजाइटी डिसऑर्डर्स इज बेसिकली गाबा. ठीक है. सो गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड, गाबा, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंजाइटी रिलेटेड टू स्ट्रेस. वेरी गुड, चलो याद है तुमको, प्राउड ऑफ यू. देन what is the key characteristics of maladaptive coping? So maladaptive coping का मतलब क्या होता है? Whenever we feel stress about something, so we use some coping strategies. So whether like they are adaptive, whether they are positive in nature, or whether they are causing some harm which is maladaptive, so based on that we have some coping strategies. So जब हम कभी भी maladaptive coping stress यूज करते हैं, so always remember that it is actually harmful for us, right? Maladaptive coping हमेशा हमारे लिए harmful होती है. So which of the following is a feature of MC, maladaptive coping? क्या होगा इसका आंसर? Long term effectiveness, escalation of stress, reduction of emotional stress, problem resolution. So A, C, D are both actually correct option. यानी कि ये positive sense में बात कर रहे हैं. तो नेगेटिव ऑप्शन क्या हुआ? बी, तो एस्केलेशन ऑफ स्ट्रेस. तो अगर किसी स्ट्रेस के लिए आप नेगेटिव कोपिंग स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो, मैलअडैप्टिव कोपिंग स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो, सो योर स्ट्रेस विल एस्केलेट, बढ़ जाएगा वो. क्लियर? सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. ओके. देन who introduced the concept of learn helplessness? This is a very important question, very famous question in the exams. They have been asking this question quite a few times. तो ये काफ़ी important question है आपके लिए. Although it seem easy, but again मेरा काम है आपको ये भी बताते चलना है कि whatever things are easy उसमें से important भी क्या क्या है. So this question, although it is easy question, क्योंकि just नाम आपको बताना है, it is a important question. So learn helplessness का concept दिया था मार्टिन सिलिकमैन ने. You can remember one more thing about this concept, that the cause of depression is best explained by this theory. So exam में question आता है, which of the following theory describes the cause of depression? वहाँ पे ऑप्शन में एक होगा learn helplessness. So learn helplessness is the right answer. किसने दिया था ये? मार्टिन सिलिकमैन ने. इसका सिंपल से मतलब ये होता है the person learns this thing that whatever effort he is putting to something that is not worthful, that is not fruitful. तो ये चीज़ उसके दिमाग में बैठ जाती है. सो वो कुछ एफर्ट करना ही बंद कर देता है, अपने आप को बेचारा फील करता है, राइट? यूजलेस, वर्थलेस. देन विच कोपिंग स्ट्रैटेजी इज एसोसिएटेड विद डिनायल? सो डिनायल यू नो इज अ डिफेंस मैकेनिज्म. सो विच कोपिंग स्ट्रैटेजी इज एसोसिएटेड विद डिनायल? व्हाट विल द आंसर? दिस इज समवॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, आई विल से मॉडरेट टू इजी डिफिकल्टी है इसकी. बताइए. क्या होगा भाई इसका आंसर? बताइए. सी, अवॉइडेंस. वेरी गुड. क्या होगा इसका आंसर? सी, अवॉइड. डिनाइल का मतलब क्या होता है? हमें नहीं पता. आई डोंट एक्सेप्ट इट, आई रिजेक्ट, डिनाई कर देते हो आप. सो बेसिकली यू अवॉइड द सिचुएशन. क्लियर? दिस इज ऑप्शन नंबर सी. वेरी गुड. व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ प्रोएक्टिव कोपिंग? क्या होता है भाई? क्या होता है प्रोएक्टिव कोपिंग का? सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है? किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस होता है? reacting to stressors, preventing future stress, ignoring stress, expressing emotions. तो expressing emotions तो नहीं हो सकता, that is like more of a emotion focused. Reacting to stress could be. Ignoring stress तो बिल्कुल नहीं होगा, right? Preventing future stress could be. So option number A and B में confusion हो सकती है आप लोग को. What will the answer?
ओके, शनाया इज गिविंग द राइट आंसर. बताइए भाई क्या आंसर होगा इसका. वेरी गुड, सम पीपल आर एक्चुअली करेक्ट. ऑप्शन नंबर बी, प्रिवेंटिंग स्ट्रेस इन फ्यूचर. सो बेसिकली प्रोएक्टिव कोपिंग का मतलब होता है दैट इन द प्रेजेंट you are trying to solve the problem, at the same time you are managing it or you are solving it in a manner which will prevent you to feel stress with this situation in the future remains. तो आप फ्यूचर में स्ट्रेस से थोड़ा थोड़ा बच जाते हो. देन which is the biological measure often used to assess stress? So which of the following can be used to calculate or measure your stress level? Any idea? BP, blood sugar level, heart rate, visual acuity, reaction time. क्या होगा इसका आंसर? ओके, वैष्णवी ने सही आंसर दिया है. फॉर मोर पीपल बताइए, स्ट्रेस को इसमें से कौन सा इंसान मेजर कर सकता है, यानी कि कौन सा टेक्निक यू कैन एम्प्लॉय एक्चुअली टू मेजर स्ट्रेस. क्या होगा? ओके, सम पीपल आर सेइंग ब्लड शुगर लेवल. ओके, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है. जनरली द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट ईजिएस्ट एंड मोस्ट ऑब्वियस इज हार्ट रेट, आपका बीपी है ना. ब्लड शुगर लेवल लो होना, राइज होना इज अ रिजल्ट ऑफ बीपी एंड ऑल दोस थिंग्स. बट सबसे लाइक इमीडिएट, सबसे करेंट में कभी भी अगर स्ट्रेस में होते हो तो योर हार्ट रेट विल इंक्रीज, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी थोड़ा सा बढ़ेगा, चेंज होगा. क्लियर? करेक्ट. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. देन what is the first step in problem solving coping? So problem focused coping में what will be the first step in this technique? क्या वो first technique होगी? वो first step क्या होगा इसके regarding? बताइए. Could be avoidance, could be identifying the problem, could be emotional regulation, could be seeking support. तो यहाँ पे probably आपको D तो नहीं लग रहा होगा कि problem focused coping है, avoid तो नहीं करेंगे, right? Obviously simple से eliminate हो गया. इमोशनल रेगुलेशन भी नहीं हो सकता है, राइट, लॉजिक से अगर सोचा जाए, राइट. सो द क्वेश्चन इज बी और सी. अगर हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, वेदर वी विल फोकस ऑन द सपोर्ट फर्स्ट, कि 2-3 लोगों से पूछें, बात करें, और वी विल फोकस द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम. द कॉमन सेंस इज ऑप्शन नंबर बी. वेरी गुड, बिकॉज यू नीड टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. आइडेंटिफाई ही नहीं करोगे तो सॉल्व क्या करोगे? प्रॉब्लम फोकस में यू नीड टू फर्स्ट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम. पता ही नहीं है प्रॉब्लम क्या है तो सॉल्व कैसे करोगे? सो फोकस्ड प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग, द फर्स्ट स्टेप इज एक्चुअली टू नो द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. क्लियर? ओके. Yerkes-Dodson law describes the relationship between stress and other factor. तो what is that other factor? क्या होता है? Yerkes-Dodson law कुछ इस तरह से बना होता है आपका, राइट, समथिंग लाइक दिस. ऐसे होता है, ये ग्राफ होता है आपका. क्लियर? दिस इज योर एक्चुअली क्या होगा? ये स्ट्रेस होता है. ये क्या होता है? दिस इज परफॉर्मेंस. तो ये इन्वर्टेड यू बनता है. द मोर स्ट्रेस यू विल गेट, द मोर परफॉर्मेंस यू विल बी बेटर. बट आफ्टर सम टाइम अगर स्ट्रेस बढ़ा तो परफॉर्मेंस खत्म होने लगेगी. सो दिस इन्वर्टेड यू रिलेशनशिप is actually formed, and this is Yerkes-Dodson law. Clear? All right. Then which type of stress is prolonged and negatively impacts the health? क्या होगा इसका आंसर? टेम्परेरी स्ट्रेस, chronic stress, acute stress और eustress. So temporary stress and acute stress both are same thing, दोनों एक ही होता है, राइट. आंसर क्या होगा इसका? chronic stress, क्योंकि लिखा है ना prolonged, लंबे टाइम तक है. तो लंबे टाइम तक जब कोई स्ट्रेस आपके पास होता है दैट इज अ क्रॉनिक स्ट्रेस. हाँ अनुषा बताइए, कोई डाउट है आपको? माइक ऑन है आपका. अनुषा कुछ डाउट है बच्चा आपको? माइक ऑन है आपका. सॉरी सर, बाय मिस्टेक. ओके. देन which technique is commonly used in CBT, cognitive behavioral therapy में कौन सी टेक्निक को हम यूज करते हैं सो दैट वी कैन मैनेज द स्ट्रेस? डीप ब्रीदिंग, थॉट रिस्ट्रक्चरिंग, एक्सरसाइज और मेडिटेशन. सो डीप ब्रीदिंग और मेडिटेशन तो नहीं हो सकती है.
एक्सरसाइज भी नहीं ही होगा. यूज टेक्निक ऑफ एलिमिनेशन. सो व्हाट इज थॉट रीस्ट्रक्चरिंग, बिकॉज थॉट इज व्हाट कॉग्निटिव. सो इन दिस थेरेपी यू एक्चुअली रीस्ट्रक्चर योर थॉट. नेगेटिव थॉट आ रहा है तो उसको पॉजिटिव बना दो. इफ देर इज समथिंग नेगेटिव गोइंग ऑन इन साइड यू विच इज कॉजिंग स्ट्रेस, एड सम पॉजिटिव थिंग्स. तो आप थॉट्स को रीस्ट्रक्चर कर देते हो. दिस इज CBT. क्लियर? वेरी गुड. देन लास्ट क्वेश्चन, what is the key component of Diathesis-stress model? So Diathesis-stress model का key component क्या होता है? बताइए भाई. Diathesis-stress model का key component क्या होता है? क्या होगा? इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स, अनकॉन्शियस प्रोसेस तो नहीं ही होगा. ऑप्शन डी एलिमिनेट मार दिया. राइट. हार्मोनल इम्बॉलेंस कुड बी, सोशल नॉर्म्स कुड बी. सो एक्सेप्ट बी, एनी थ्री ऑफ द, लाइक एनी वन फ्रॉम थ्री कुड बी द आंसर. क्या होगा भाई, इसको बताइए. Correct. Environmental triggers. So this model basically says that whenever there are some triggers around you, the relationship with those triggers is what causing you the stress. So this is like a multi-stage process. तो ये आपके जो PG में अगर जो लोग हेल्थ साइकोलॉजी लेते हैं वहाँ पे इस मॉडल को आप लोग पढ़ोगे. बट समटाइम्स दे हैव आस्क्ड कि डायस्ट्रेस मॉडल दिया किसने. सो अगेन दिस model interestingly also believes that some people are inherently to feel stress. So उनके ऐसे पर्सनालिटी में होता है कि छोटी सी भी चीज़ उनको हो जाएगी तो उनको स्ट्रेस हो जाएगा. सो दिस थ्योरी इज एक्चुअली हैविंग सो मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स. बट अगेन वो काम का नहीं है. एग्जाम में इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं आपसे. ऑलराइट. सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड विद स्ट्रेस एंड कोपिंग, एंड वन डे देयर विल बी अ सेशन ऑन एंडोक्राइन सिस्टम्स ऑल्सो. ठीक है. तो वहाँ पे हम हॉर्मोन्स की और ग्लैंड्स की बात करेंगे. कौन सा हार्मोन क्या क्या फंक्शन होता है, विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय विच ग्लैंड. ऑल्सो इफ यू नीड टू सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ MCQs इन अ वेरी थॉरो मैनर, वेरी डिटेल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, जिससे आपका रिविजन भी होता रहे. सो आई हैव अ बैच विच इज गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम नेक्स्ट वीक, एंड उस बैच में आपको 1500+ MCQs मिलने वाले हैं. टॉपिक वाइज वो MCQs होंगे, एंड उसी के साथ साथ आपको उसके आंसर कीज एंड सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी. प्लस यू विल बी गेटिंग अ बोनस रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स कोर्स ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट बैच. तो आपको रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स का पूरा टेंशन हम कवर कर लेंगे. सो यू कैन डाउनलोड द स्टडी कैपिटल ऐप. देयर विल बी अ सेक्शन नोन एज CUET PG क्रैश कोर्स. वहाँ पे आप लोग जाओगे एंड आपको विजेता बैच की सीरीज दिख जाएगी. डू नॉट परचेज टेस्ट सीरीज. टेस्ट सीरीज आपको इस बैच के अंदर मिल रही है ऑटोमेटिक, तो आपको अलग से टेस्ट सीरीज खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है. ऑलराइट. So you can